कई बार हम लोग अपने घर में परिवार में देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली पॉटी नहीं करते, 2 दिन 3 दिन छोड़-छोड़ के पॉटी करते हैं या जब पॉटी करते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होती है, मोटी-मोटी निकलती है जो एक बार में फ्लश भी नहीं होती या फिर बकरी की पॉटी के जैसे गुठलियों में निकलती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे कहीं कोने में जाके के खड़े होके दम लगा के पॉटी कर रहे होते हैं और कई बार हम ये भी देखते हैं कि उनकी पैंटी में पॉटी थोड़ा-सा लीक भी हो जाता है। ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे यूजुअली उनके पेट में भी दर्द होते रहता है और उनकी एपेटाइट भी क्रैश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। तो हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर निशूज़ क्लब। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। देखिए, प्रायः 10 में से 9 बच्चों में कॉन्स्टिपेशन फंक्शनल होता है। जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल स्पेशली आफ्टर कोविड क्या हो रहा है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है, बाहर की एक्टिविटी भी कम हो गई है। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल साथ में रिफाइंड फ्लोर का काफ़ी इंटेक, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बढ़ गया है और कई बार बहुत जल्दी या बहुत लेट से टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो उसका इलाज कराना ज़रूरी है। लेकिन इसका इलाज एक फोर व्हीलर कार के जैसे है, जिसमें एक भी पहिया पंक्चर होता है तो इसका इलाज तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। वैसे ही अगर इस इलाज के 4 एस्पेक्ट को हम फॉलो नहीं करेंगे तो इलाज की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट होता है डाइट। डाइट में हमें फाइबर की मात्रा स्पेशली बढ़ानी होती है। उसमें रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब की मात्रा बढ़ानी होती है। लेकिन बच्चे ऐसे बोरिंग सा कटा-कटा सलाद नहीं खाते हैं। आपको उसमें जो है उसको थोड़ा-सा आर्ट लगाइए, थोड़ा-सा कलरफुल बनाइए, थोड़ा-सा यम्मी बनाइए, लेकिन आपको किसी भी तरह बच्चे को रॉ वेजिटेबल एंड सैलेड्स को बढ़ाना है। दूसरा, फ्रूट्स को भी उसमें ऐड कीजिए। जो फ्रूट्स जो पूरा रॉ फ्रूट, साबुत फ्रूट, जूसेस की बात नहीं करी, साबुत फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो बहुत अच्छा काम करता है वो है स्प्राउट्स, अंकुरित जो मूँग और चना होता है, वो काफ़ी अच्छा काम करता है, जिसमें फाइबर भी है और साथ-साथ में न्यूट्रिशन भी प्रॉपर है। और क्या चीज़ें नहीं देनी है, उसमें सबसे पहला है प्रोसेस्ड फूड, जिसमें मैदा है, रिफाइंड फ्लावर है, वो सब चीज़ों को आपको लिमिट करना होगा। और दूसरा है दूध। जी हाँ, दूध। दूध का इंटेक आपको बच्चे का कम करना है। आप दही दीजिए, बेशक दही दीजिए, छाछ दीजिए, वो सब पेट के लिए अच्छा है, लेकिन दूध डायरेक्टली उसका इंटेक आपको कम करना है अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से बचाना है। तो पहला जो एस्पेक्ट, जो पहला व्हील है वो है डाइट। दूसरा एस्पेक्ट है हाइड्रेशन। तो बच्चे का हाइड्रेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है। लेकिन कई बार मम्मी पीछे पड़ जाती है कि अरे पानी पियो, वैसा नहीं। अगर आपका बच्चा इतना हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए कि आपका बच्चा हर 4 से 5 घंटे में एक बार क्लियर पेशाब कर दे, तो इसका मतलब उसका हाइड्रेशन एडिक्वेट है, हमें उतना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। तीसरा पहिया है एक्टिविटी। इसमें क्या है, बच्चे को हमें नॉर्मली हर दिन ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करानी है। एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज नहीं होता है, बच्चे खेलते हैं उनका वही एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ इसमें एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग का यूजुअली राइट एज 2 साल के आसपास में होता है, जब बच्चे रेडीनेस शो करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग होने के लिए। उसमें जो बेस्ट पोजीशन होती है वो होती है स्क्वाटिंग पोजीशन। लेकिन स्क्वाटिंग पोजीशन जो इंडियन टॉयलेट का पोस्चर्स होता है, लेकिन अभी उसकी अवेलेबिलिटी उतनी मिलती ही नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा वेस्टर्न टॉयलेट में भी बैठ रहा है तो उसमें उसके पाँव के नीचे एक फुट रेस्ट रख दीजिए, ताकि उसका पोजीशन थोड़ा-थोड़ा स्क्वाटिंग को मिमिक करे। तो इस तरह से आप सुबह उठने के बाद या खाना खाने के इमीडिएटली बाद, उस समय हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो खाना खाने के तुरंत बाद या सुबह-सुबह उठने के बाद आप इसका प्रैक्टिस कराइए। तो ये एक्टिविटी बच्चे का थर्ड एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट के लिए। फोर्थ एस्पेक्ट एक मेडिसिन होती है जो आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, लैक्सेटिव, लेकिन वो एसओएस नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज टाइट पॉटी हुई तो आज दे दिया, कल ठीक हुई तो कल नहीं दिया। उसका पूरा आपको कोर्स कराना होता है जैसा आपके डॉक्टर ने बताया। तो कॉन्स्टिपेशन के चारों एस्पेक्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। डाइट,
हाइड्रेशन, एक्टिविटी एंड मेडिसिन, ताकि आपका बच्चा कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाए। और फिर भी कोई डाउट है तो मैं हूँ ना। थैंक यू।